एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 एचएससी कॉमर्स को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग सब लोग रेडी हो एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपके कितने चैप्टर्स पढ़ के हो गए हैं मैथ्स 1 और मैथ्स 2 से। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और एक लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। और आपको पता होगा कि जो प्रैक्टिस है 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। चलो आज देखते हैं हम लोग कितने सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेडी? तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे टेबल वगैरह कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे बोला है फॉर अ सर्टन बाइवेरिएंट डेटा। बाइवेरिएंट का बच्चा होता है मतलब, बाइवेरिएंट मतलब क्या? बाय का मतलब होता है टू, वेरिएंट का मतलब होता है वेरिएबल्स। ठीक है, तो यानी कि दो वेरिएबल्स का जो डेटा होता है, यानी कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं, राइट? तो कोई एक बाइवेरिएंट डेटा है हमारे पास, बाइवेरिएंट डेटा है ऐसे एक्स एंड वाई, तो उसका हमको ये कुछ इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको निकाल के दिया है। तो फॉर अ सर्टेन बाइवेरिएंट डेटा ऑन 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए? 1 2 3 4 और ऐसे 5। तो 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 5। और हमको दिया है समेशन ऑफ x, यानी कि ये जो x है इसका टोटल हमको दिया है 20। समेशन ऑफ y जो है वो, समेशन ऑफ y मतलब टोटल जो होगा y का वो 20 होगा, x का भी समेशन 20 है। समेशन ऑफ x स्क्वायर 90 है, समेशन ऑफ y स्क्वायर भी 90 है एंड समेशन ऑफ x इंटू वाई 76 है और n 5 है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है? 1 2 और ये 3, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट वन। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कोवेरिएंस ऑफ x, y। तो कोवेरिएंस ऑफ x, y का क्या फॉर्मूला है? अब आप बोलोगे मिस ये क्या होता है कोवेरिएंस? तो ये सब मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखाया है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग बेसिक के वीडियो देखा करो, फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोवेरिएंस ऑफ x, y के ये दो फॉर्मूलाज है। अब आप दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ऑब्वियसली ये वाला। क्यों मिस? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हैं उसमें ये ग्रुप 1 वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एक्स वाई हमको दिया हुआ है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट? अगर ये यूज करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू है क्या? नहीं है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। तो कोवेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करने का कैसे पता चलता है मिस? सिंपल सा लॉजिक है, जो गिवन होता है उसको ऑब्जर्व करो और समझ में आ जाएगा। कोवेरिएंस का ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आर भी निकालना है, याद रखना। आर को निकालने के लिए चाहिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ये सब अभी काम आने वाला है, फिर बोलना मत कि मिस बोला नहीं आपने। ठीक है, चलो। लेकिन यहाँ पे देखना कोवेरिएंस के लिए चाहिए रहेगा हमको मीन मतलब एक्स बार और वाई बार। तो चलो एक्स बार और वाई बार पहले निकालते हैं। तो मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो कोवेरिएंस निकालने के लिए हमको समझ में आ गया कि हमको मीन लगेगा। तो चलो पहले मीन निकालते हैं। तो यहाँ पे मीन निकालेंगे। व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है डायरेक्टली 20 अपॉन एन कितना है? 5। तो 5 4 जा 20। वाई बार क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। तो ये भी 20 है, 20 अपॉन 5 ये भी हो जाएगा 4। ठीक है, डन हो गया। अभी आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चलो निकालते हैं कोवेरिएंस। तो फर्स्ट वन कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। फॉर्मूला मुझे तो याद है, आपको याद हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, याद कर लो। 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। इसलिए यहाँ पे मीन पहले ही निकाल दिया। ठीक है, चलो 1 अपॉन एन, मतलब ये एन ऐसे मत लिखना, एन ऐसे नहीं लिखना है। ये एन जो है सिर्फ ये दोनों के बीच में होगा,
ये दोनों के बीच में ही n मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो n को अच्छे से लिखना, तो 1/5 ये पूरी वैल्यू आपको दी हुई है समेशन ऑफ, इधर देखो इधर ये रहा, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना दिया है 76, तो इसके जगह पे पूरा लिख दो 76 माइनस एक्स बार और वाई बार कितने 4 4, तो 4 इंटू 4, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा 76 अपॉन में क्या है यहाँ पे 5 माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, या एक काम करो इसको डिवाइड कर दो, फिर उसको -16 कर देना। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 76 है, 5 1 जा क्या हो जाता है 5, तो यहाँ पे 2 बचेगा 6, फिर 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पे 1 और ये 0, 0.52 जा 10, तो यानी कि यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 15.2 माइनस ये कितना है 16, तो चलो 16 बड़े में से छोटा निकलेगा, तो 16 में से हम 15.2 को माइनस करते हैं, तो ये 10 हो गया और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 0.8, ठीक है। 0.8 और ग्रेटर नंबर साइन होगा माइनस, यानी कि ये रहा पहला आंसर -0.8। क्लियर हो गया? क्लियर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। हाँ, तो दिस इज कोवेरियंस ऑफ x, y। ओके, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट वन आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट वन प्लीज लेट मी नो क्या करना है अभी। तो दिस इज कोवेरियंस ऑफ x, y। ओके, नेक्स्ट क्या करना है अभी हम लोग को? अभी हमको निकालना है r। क्या निकालना है? r। नहीं सॉरी, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई तो चलो इजी है, ये वाला तो आई थिंक आप लोग निकाल सकते हो, बट चलो यहाँ पे देखो सेकेंड वन, बी पहला क्या है बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ये तो बहुत इजी है क्योंकि ये तो हम सम सॉल्व करते टाइम भी निकाल रहे थे। तो चलो बी वाई एक्स क्या फॉर्मूला यूज करोगे? वो फॉर्मूला है ना हमारा, कौन सा वाला है, मैं खुद भूल गई हूँ, ऐसा वाला कुछ, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, ठीक है। और अपॉन में क्योंकि पीछे क्या है एक्स है, तो इधर आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार इंटू एक्स बार द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी वाई एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, ये देखो ये वाली वैल्यू पूरी हमारे पास है, दैट इज 76। ओके, तो 76, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 एंड एक्स बार वाई बार 4 4 है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 अपॉन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो ये रहा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 90 माइनस 5 एक्स बार स्क्वायर, मतलब कि एक्स बार है 4 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 76 माइनस यहाँ पे देखो 5 4 जा 20, 24 जा हो जाएगा हमारा 80 अपॉन में यहाँ पे 90 माइनस इधर भी सेम होगा 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 फाइजा भी 80 होगा, 80, ठीक है। लेकिन ऐसे 80 कैंसिल मत कर देना, ये गलत होगा, ठीक है। पहले इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं, ये क्या हो गया भाई, डबल हो गया, हाँ। तो इधर 76 में से 80 नहीं जाएगा, 80 में से 76 निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4, ये माइनस में आएगा, ठीक है, -4। 90 में से 80 जाएगा तो 10, ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे बी वाई एक्स इज इक्वल टू 2 जा और ये हो जाएगा 5 जा, तो यानी कि 2 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर होगा 5 0 जा 0 एंड 5 4 जा 20 एंड माइनस में आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी वाई एक्स। बी वाई एक्स भी हमको मिल चुका है, लेट मी चेक कि ये राइट है कि नहीं है, एकदम राइट है। अब आते हैं, अभी हम लोग करते हैं बी एक्स वाई, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। बी एक्स वाई भी सेम ही आने वाला है, कैसे पता चला मिस हमको, देखो मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला पहले लिख दो, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, ऊपर का सेम ही होता है और अपॉन में क्या होगा, इधर पीछे वाई है ना, तो नीचे वाई वाला होगा, दैट इज समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार द होल स्क्वायर। अभी जब वैल्यू पुट करोगे इसके जगह पे तो 76 पुट करना है, क्योंकि देखो 76 दिया है, एन कितना है 5, एक्स बार वाई बार दोनों 4 4। अब इधर देखो नीचे बदलता है, राइट, नीचे चेंज होता है, बट इधर देखो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी 90 थी, ये भी 90 था, तो मतलब ये भी देखो ये 90 आया, इधर 90 माइनस एन कितना है 5 है और वाई बार द होल स्क्वायर, तो वाई बार है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये सेम ही है, ये सेम ही है पूरा, तो मतलब कि आंसर क्या आने वाला है, ये सेम है, दिस इज सेम एज दिस, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा इसका भी
इसका भी आंसर जो आया दैट इज -0.4 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, मतलब ये भी हो गया और अब ये भी हो गया। अभी आर के लिए थोड़ा टेंशन है। क्यों मिस, आर के लिए क्यों टेंशन है? तो देखो मैं बताती हूँ। आर का फॉर्मूला देखो तुम लोग, आर का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। किधर है, ये रहा। आर का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोवेरियंस पता है हमने निकाल के रखा है, कोवेरियंस निकाल के रखा है फर्स्ट वाला। ठीक है, क्या आंसर आया था कोवेरियंस का? कोवेरियंस का आंसर आया था -0.8। हाँ, और ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालने के लिए वेरिएंस निकालना पड़ता है। तो वेरिएंस पहले निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन इन लोग ने ना यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला दिया है। अच्छा, बट ये वाला फॉर्मूला इन लोग शाणे है यार। ये वाला फॉर्मूला तो हमारे प्रैक्टिस एट 3.2 में है। तो प्रैक्टिस एट 3.2 वाला अभी दे दिया इन लोग ने। अभी देखो 3.2 चालू नहीं हुआ कि उसका फॉर्मूला चालू हो गया। बहुत कंफ्यूजन करेगा ये चैप्टर आप लोग को। तो मैं ना आर का एक फॉर्मूला दे देती हूँ, तो आपके लिए इजी करती हूँ। ये मैं 3.2 में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, क्या करूंगी 3.2 में ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना। आर का जो फॉर्मूला होगा, बताओ क्या? ठीक है बताती हूँ। देखो आर का फॉर्मूला ये होगा, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला का मैं आपको ये फॉर्मूला जो है एक्सप्लेन पूरा मैं आपको 3.2 के टाइम पे करूंगी। और एक बात ध्यान से सुनना, और एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि वो लॉन्ग कट हो जाएगा। फिर आप वेरिएंस निकालोगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, फिर वो आर आएगा। तो ये बेस्ट है ना, ये आर का फॉर्मूला। आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और सुनो एक बात, मैं एक बात बताती हूँ। 3.2 में वैसे तो मैं बताने ही वाली हूँ, बट हमेशा याद रखना कि जो बी वाई एक्स होता है और जो बी एक्स वाई होगा एंड जो हमारा आर होगा, ये तीनों का साइन जो है, ये तीनों का साइन क्या होगा? सेम होगा। ये तीनों का साइन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे एक मिनट, ऐसा ही कुछ था ना, 3.2 में मुझे देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज जो है ना, प्रॉपर्टीज उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला है यस, सही, ये तीनों का साइन सेम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये काम आएगा। तो देखो हम आर निकालते हैं अभी। अभी हम थर्ड वन करते हैं। ठीक है, थर्ड वन। तो यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या आया इसका आंसर? -0.4, और इंटू इसका भी आंसर क्या आया है? -0.4। ठीक है, सॉल्व करो इसको, दैट इज आर इज इक्वल टू देख, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, 0.4 इंटू 0.4 करोगे तो 4 4 होगा 16, और 16 और ये 0.16 आएगा। आप कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 0.16 हो गया। डन, इतना समझ में आ गया। अभी इसको हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, 16/100। क्यों? क्योंकि 16/100 हमारा 0.16 होगा। ठीक है, तो अभी आर क्या होगा? ये स्क्वायर रूट को क्यों मिस, क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम लोग ही बताओ मुझे, क्या तुम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालने आएगा क्या? हाँ बोलोगे मिस आ जाएगा, 0.4 आंसर आने वाला है। वैसे तो आपने सही बोला, 0.4 आंसर आने वाला है। बट देखो, क्योंकि पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालना हमको नहीं आता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। 0.16 है ना, तो इसको ऐसे लिख दो 16, अपॉन में क्या आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, इसलिए अपॉन में 100 लगा दिया। अगर मान लो ऐसे होता 3.2 और मुझे इसका पॉइंट हटाना होता, तो मैं इसको लिखती 32, और पॉइंट के बाद क्योंकि एक डिजिट है तो अपॉन में 10, एक डिजिट होता है तो अपॉन में 10 10, अगर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 100, 3 डिजिट हो तो 1000, ऐसे। तो अभी क्या होगा ना कि पॉइंट नहीं है, बरोबर। तो अभी ये क्या हो जाएगा? √16 अपॉन ये क्या हो जाएगा? √100। ये तो √16 होगा 4, और √100 क्या हो जाएगा? 10, एंड 4 डिवाइड बाई 10 कितना होगा? 0.4। तो 0.4 इज द आंसर? नो, क्योंकि मैंने इधर देखो क्या बताया कि ये तीनों का जो साइन होगा ना वो सेम होगा। तो अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है? नेगेटिव में आए हैं, तो देयरफॉर आर भी क्या होगा? देयरफॉर आर भी नेगेटिव में होगा।
तो r इज इक्वल टू क्या, -0.4, बिकॉज ये रीजन लिख देना, सिंस क्योंकि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई एंड आर हैव सेम साइन। और मैं ये आपको प्रॉपर्टीज जब मैं कराऊंगी ना, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टीज 3.2 में कराऊंगी ना, तब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। ओके डन, ओके चलो। तो ये आपको ये नया फॉर्मूला कुछ आया है मार्केट में आर का। ओके, तो ये ध्यान देना, आपके बुक में शायद ऐसे भी लिखा होगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फिर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब ये आंसर इसका प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो प्लस में कब आएगा आर का आंसर, जब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मतलब अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पॉजिटिव रहेंगे तो आर भी पॉजिटिव में रहेगा, और अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स नेगेटिव रहेंगे तो आर भी नेगेटिव रहेगा। तो ये पूरी कहानी है इसकी, क्योंकि वो तीनों का जो साइन होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, चलो क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके डन, इसको लिख लिया। चलो, और अगर आपका ऐसा डाउट है कि मिस एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा तब क्या होगा, तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों का साइन सेम होता है। तो ये था हमारा थर्ड वन, आई होप आपको समझा होगा। तो यहाँ पे बस लिख देना, सिंस बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर हैव, यहाँ पे ना हैव सेम साइन, उनकी साइन क्या होती है, सेम होती है, और ये दोनों नेगेटिव में आए थे, इसलिए आर का वैल्यू भी नेगेटिव में होगा। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको 3.2 के टाइम समझाऊंगी बहुत अच्छे से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है डन, तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। अभी 2 मिनट के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, क्योंकि ये ना एक चीज बताना है आपको। देखो टेक्स्ट बुक जो है ना, अभी देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो मैं एक बात बताती हूँ कि ये ना इसमें कुछ ऐसे सम्स है जो बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, जैसे 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया। अभी देखो अगर आप लोग ये 4th वन देखोगे, ये 5th वन देखोगे ना, तो ये हम लोग जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड किया था ना, वैसे हम लोग 4th और 5th को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं। देखो यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं, ये देखो वैल्यूज बहुत बड़े बड़े। तो मैंने ना ये ट्राई किया था, मतलब आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना, उसमें हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इज 125, मतलब हमको y क्या करना है, फाइंड करना है, और हमको x क्या है, x दिया हुआ है। तो हम लोग कौन से टाइप का रिग्रेशन इक्वेशन यूज करेंगे, y ऑन x। ठीक है, तो y ऑन x यूज करना है, मतलब 4 कॉलम बनेंगे। तो देखो मैंने सब किया था, बट ये हो गया फेल्ड अटेम्प्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप एक्स स्क्वायर निकालोगे कितने बड़े बड़े वैल्यूज मिल रहे हैं, ये देखो। और जब मैंने इतना सॉल्व कर लिया, बट यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज देखो कितने बड़े हैं। तो हम लोग इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वैसे ये सॉल्व नहीं होगा, इसका अलग मेथड होगा, इसका अलग फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अलग होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल ऑफ चेंज ऑफ एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे चेंज ऑफ स्केल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये वाला एक मेथड होता है, उससे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, बट वो अभी आपको समझेगा नहीं, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। ये भी देख लो वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये भी बाद में करेंगे, तो ये मार्क करके रखना, ये बाद में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो अभी क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 भी बाद में होगा, क्योंकि इसमें भी वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब कर सकते हो, और तुम लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हो सकता, क्योंकि इधर देखो वैल्यूज बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी सर्कल करके जो क्वेश्चंस दिए वो थोड़े डिफिकल्ट हो गए, उसको हम बाद में करेंगे, अलग मेथड से करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, और ये बाद में कराओगी, क्योंकि फिर वो देखो देख लो ये फेल्ड हो गई, मतलब मैंने इतना ट्राई किया बट आई जस्ट फेल्ड, ये नहीं हो पा रहा है, इसको कुछ अलग मेथड से करना है। ठीक है, चलो मैंने सोचा मैं इससे कर लेती हूँ, बट वो गलत हो गया, मतलब नहीं होगा। और ये देखो मैंने सब बना के रखा है, ये यहाँ पे अलग मेथड होगा, इसलिए यहाँ पे ये सब वैल्यूज बहुत बड़े हैं,
तो इसको अलग मेथड से करेंगे, तो इसको बाद में देखते हैं। और चलो करते हैं अभी हम लोग 6th 1, ठीक है, रेडी। 6th 1 इजी है, नंबर छोटे छोटे। तो एग्जाम में याद रखना, अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आया, लीनियर रिग्रेशन चैप्टर का, तो अगर वैल्यूज, वैसे तो ना मुझे लगता है कि वैल्यूज ऐसे ही होगी, छोटे छोटे ही दिए रहेंगे। अगर मान लो कि वैल्यूज बड़े हैं, तो आप लोग को जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर करेंगे ना हम लोग, तब मैं बताऊंगी क्या यूज करूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अप्रोप्रिएट बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो भाई कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन यूज होना चाहिए, y ऑन x की x ऑन y। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग को कौन से टाइप का रिग्रेशन इक्वेशन यूज करना चाहिए, बोलो 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 बोलो। देखो जो हमको फाइंड करना रहता है वो डिपेंडेंट होता है, मतलब ये जो होगा वो होगा, y जो है वो टू फाइंड वाला है, टू फाइंड। और ये जो टू फाइंड है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। तो ये क्या होगा, गिवन होगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। तो मतलब हमको फाइंड करना है y ऑन x, y ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो वही दिया है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, मतलब हमको यहाँ पे y ऑन x निकालना है। क्लियर हुआ, क्लियर ना। अप्रोप्रिएट दोनों नहीं निकालना है, एक ही निकालना है, और कौन सा निकालोगे तो वो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अभी बताओ क्या करें फटाफट। तो अगर एक ही रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है तो 4 कॉलम ही बनेगा। पहला कॉलम x ये वाला, दूसरा कॉलम y वाला, और तीसरा होगा x इंटू वाई वाला, और चौथा वाला कौन सा होगा, x स्क्वायर की y स्क्वायर। तो देखो दिमाग लगाओ, मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जो है ना, जो पीछे लिखा होता है ना, मतलब y ऑन x निकालना है आपको, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट होता है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। इसका मतलब यहाँ पे हमको चाहिए रहेगा एक्स स्क्वायर। क्या चाहिए हमको यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक्स स्क्वायर होगा, हमको इधर एक्स स्क्वायर चाहिए रहेगा। अभी आप बोलोगे मिस कैसे पता चलेगा एक्स स्क्वायर, देखो y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, बरोबर। अब इसका फॉर्मूला याद करो बी वाई एक्स का, बी वाई एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, बरोबर। अपॉन में क्या होगा, देखो अपॉन में क्या होगा, जो पीछे होता है, एक्स पीछे है, यहाँ पे एक्स पीछे है, इसलिए यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ, यहाँ पे इमेजिन करो y की जगह पे x है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार द होल स्क्वायर। देखो कौन आया इधर, कौन आया इधर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया, मतलब इधर एक्स स्क्वायर के समेशन, यानी कि समेशन मतलब टोटल की जरूरत, तो वाई स्क्वायर के टोटल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अभी हम लोग फटाफट, वैल्यू को मैंने थोड़ा सॉल्व करके रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया है मैंने यहाँ पे, तो ये देख लो। अब एक्स स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, सबका टोटल चाहिए रहेगा। तो समेशन ऑफ एक्स बताओ कितना होगा ये, तो यहाँ पे 4 5 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा, 18 और 18 26, 26, तो 2 और ये 3 36 हो गया यहाँ पे। अब 8 और 2 10, 10 और 18, 18 और ये 12, 18 और ये 12, मतलब 30, तो 30 आएगा इधर 30, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 60 आ गया, तो मतलब समेशन ऑफ y इतना आ गया, समेशन ऑफ x इतना आ गया। अभी ये देखो, ये 11 19 19 और 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो 33, ठीक है। ये 10 14, ये 15 हो गया, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29, तो यानी कि ये समेशन ऑफ एक्स वाई आ गया, ठीक है। चलो ये देखो, अभी ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 10, 20 हो गया 25 और ये 26 26, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, और यहाँ पे ये 2, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इतना आ गया, ठीक है। चलो मैं आपको बोला ना, मैंने क्या बोला था याद है, एडवाइस, टेबल को 2 बार आप लोग चेक करोगे। तो ये कौन सा वाला है, 6 वाला, इन लोग ने 6 वाला कैसे किया है, चलो देख लेते हैं। ये है 36, ये 60, ये 293, ये 266, देखो एकदम बरोबर आया। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो क्या चाहिए हमको, एक्स बार निकालना, वाई बार निकालना और
बी वाई एक्स निकालना और फिर ये रिग्रेशन इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप होगा, एक्स बार निकालना, फिर होगा वाई बार निकालना, फिर हम लोग निकालेंगे बी वाई एक्स निकालेंगे एंड फिर रिग्रेशन इक्वेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। यही करना था, तो हमको सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स 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 कितना है 36 अपॉन एन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 6 36, ये 36 आ गया। ये है 60, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये समेशन ऑफ y अपॉन एन यानी कि 60 अपॉन 6 यानी कि ये 10 हो गया। अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला समेशन ऑफ x y माइनस एन एक्स बार वाई बार, ठीक है। मैं इसको समेशन रीड करती हूँ क्योंकि ये समेशन ही है, इसको कोई कोई सिग्मा भी रीड करते हैं, कोई कोई, मतलब इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार द होल स्क्वायर। तो अभी इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 293 माइनस एन कितना है 6, ये दोनों कितना आया है 6 और 10, अपॉन में इसकी वैल्यू क्या आई है 266 माइनस एन कितना है 6 और एक्स बार द होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 293 माइनस 6 6 जा 36, 36 इंटू 10 360 अपॉन 266 माइनस 6 6 जा 36 इंटू 6 6 6 जा 36 89 216, ठीक है। डन हो गया। अब बताओ अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस करते, चलो फिर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है, छोटे छोटे नंबर्स अगर बोर्ड एग्जाम में भी आ गए ना मजा आएगा। वैसे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में जो रिग्रेशन इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे ही होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये देखो माइनस करते हैं, तो 360 में से हमको 293 निकालना पड़ेगा, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, 10 में से 3 गया तो 7, 15 में से 9 गया तो 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 67 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, माइनस 67, इन दोनों को माइनस करेंगे 266 माइनस 216, तो 0 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है 50, तो ये हो गया 50 हो गया, ग्रेटर नंबर साइन इधर प्लस ही है, तो चलो 50 50 को डिवाइड करेंगे 50 और ये 67 अंदर, तो 51 जा हो जाएगा 50, ये 17 बचा 0, 53 जा हो जाएगा 150, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और ये 0, 56 जा हो जाएगा 300, हो गया। तो 1.3 माइनस में होगा माइनस 1.36, तो माइनस 1.36 है 34 क्यू आई, 34 क्यू 4 क्यू, रुको हाँ 2 आएगा ना, 2 2 2, तो फिर यहाँ पे 54 जा 200 200 200, ठीक है। तो मतलब 4 है, देखो ऐसे चेक कर लेने का, कभी कभी मैंने बुक रखा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एक मिनट हाँ, ये हो जाएगा -1.34, चलो डन। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी आते हैं रिग्रेशन इक्वेशन फटाफट निकालते हैं। तो अभी लिखेंगे नाउ, नाउ हम लिखेंगे द रिग्रेशन इक्वेशन, ऐसे लिखने का, द रिग्रेशन इक्वेशन y on x is given by, रिग्रेशन इक्वेशन y on x is given by what, क्या है फॉर्मूला, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो y क्या आया है, y नहीं होगा कुछ भी, y बार कितना है 10 है, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, देखो माइनस में आई है तो माइनस में लिखना, ठीक है। और x माइनस एक्स बार कितना है, x बार है 6, तो अभी ये हो गया y माइनस 10, इसका ब्रैकेट हटा दो, ये अंदर जाएगा, तो माइनस 1.34x माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 इंटू 6 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 19 20, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 8.04, तो अभी y इज इक्वल टू -1.34x प्लस 8.04, ये -10 उधर गया तो +10, ठीक है। तो चलो अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.34x और ये प्लस प्लस होता है प्लस, तो 8 और ये 10 होगा 18 यानी कि 18.04, ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, तो यही है हमारा आंसर। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, देखो y ऑन x, ठीक है। लेट मी चेक कि राइट है कि नहीं, 18.04 ये चेक करना है बस, हाँ बरोबर है। और इधर कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, इन लोग बोलते ना इफ x इतना है तो y निकालो, तो x
दिया रहता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो वो गिवन होता, तो दिया तो कुछ है नहीं, तो बस इक्वेशन निकाल के छोड़ दो। ये हो गया डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो हमने कौन सा, ये देखो ये बड़े बड़े नंबर्स है, 7 वाला नहीं कर सकते, सॉरी, ऐसे करोगे ना हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। चलो 8th वन करते हैं अभी। क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग बाई वेरियंट। बाई वेरियंट का मतलब क्या होता है बच्चा, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है टू, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है बच्चा, बाई का मतलब होता है टू, वेरिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। तो दो वेरिएबल वाला जो डेटा होता है उसको बोलते हैं बाई वेरिएंट डेटा। तो दो वेरिएबल का डेटा है ये, और हमको क्या बोला है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। टू रिग्रेशन लाइन मतलब, टू रिग्रेशन लाइन मतलब ये दो लाइन है, और इसका आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑब्टेन करना है। अरे लाइन क्यों बोला गया है, क्योंकि बच्चा ये देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो लाइन ही होगा, ठीक है। तो इधर है ना, इसको रिग्रेशन इक्वेशन बोलो, इसको रिग्रेशन, मैं किधर गई, हाँ, मैं इसको रिग्रेशन लाइन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब हमको इसमें क्या करना है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने हैं, एक्स ऑन वाई भी और वाई ऑन एक्स भी। चलो स्टार्ट करें। हाँ ये आज का लास्ट सम होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके रेडी, कम ऑन। देखो, क्योंकि दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है तो टोटल बनेंगे 5 कॉलम, ये एक्स वाला, वाई वाला, फिर एक्स इंटू वाई, फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी। तो यहाँ पे फटाफट मल्टीप्लाई कर लो सब लोग फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 5 जा 5, 7 2 जा 14, 9 27, 44, एंड ये हो जाएगा 13 और 5 कितना होता है 65, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 49, ये हो गया 81, ये हो गया 121, ये हो गया 169, सबका टोटल चाहिए रहेगा। तो समेशन ऑफ एक्स कितना होगा, समेशन ऑफ वाई कितना होगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई कितना होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ वाई की स्क्वायर क्या होगा। चलो करो। तो ये 5 और ये देखो 5 और 1 6, 6 12 13 14 15, ये 15 हो गया। अब इधर देखो 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 यानी कि 5 1 2 3 4, ये 45 आ गया। अब इधर देखो 9 16 20 25, 2 और 5 10 12 13 14 15, 15, ठीक है हो गया। अब इधर 11 20 25, 2 3 4 5 हो गया। नेक्स्ट 9 10 11, एक 9 9 18 19 20 25, 2 और 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24, चॉइस मतलब इधर 2 आएगा, नहीं इधर 4 हो जाएगा, 4 ये आ रहा है मेरा, तो ये आ रहा है, मैं चेक करूंगी अभी। 8वां है ना अपना ये, हाँ। तो 155 बरोबर, 555 बरोबर, 445 बरोबर। देख रहे हो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ सब लोग क्या करूँ अभी। नेक्स्ट स्टेप मिस होगा कि अभी एक्स बार निकालो, वेरी गुड। मिस वाई बार निकालो, वेरी गुड। मिस उसके बाद क्या करना है, एक्स वाई निकालना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, सब निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमको चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, कितना आया ये 15, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 पेड़ से ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई 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 45, 45 अपॉन 5, 5 9 जा 45। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, ओके। अपॉन में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार वाई बार। चलो तो ये कितना आया है, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई 155 माइनस एन कितना है 5, एक्स बार वाई बार कितना है 3 और 9, ओके। अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 55 माइनस एन कितना है 5 एक्स, हाँ 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 इधर मैंने ये गलत लिखा, फॉर्मूला देखो गलत है लिखा, गलत भी होता है, अरे अरे अरे, चलो गलत हुआ, इधर आएगा एन एक्स बार द होल स्क्वायर आएगा, तो एक्स बार कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर। चलो तो 155 माइनस 5 3 जा 15, 15 इंटू 9, 15 इंटू 9, 9 5 जा 45,
और ये हो गया 13, 135 अपॉन ये हो गया 55 माइनस 9 का 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45। अब इसको सॉल्व करेंगे, 155 में से 135 निकालो तो बचेगा कितना 20, और 55 में से 45 निकालो तो बचेगा कितना 10, कैंसल कैंसल, ओ वाह व्हाट आंसर, 2 आंसर मिला है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई जो है वो हमको मिल चुका है 2। अब वाई ऑन एक्स निकालो, वाई ऑन एक्स निकालना पड़ेगा अब, ठीक है। चलो वाई ऑन एक्स निकालते हैं। तो नाउ 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 अब आते हैं और करते हैं वाई ऑन एक्स। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स सॉरी माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन, क्योंकि इधर पीछे एक्स, ओ ओ ओ ओ समझा मिस्टेक क्या हुई, समझा मिस्टेक क्या हुई। ये वाला देखो, इसके पीछे था एक्स, मतलब नीचे एक्स आना चाहिए था, मतलब ये वैल्यू जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई की नहीं है, ये वाई ऑन एक्स की है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक सोल्यूशन है। ये देखो, ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑन वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स, क्योंकि देखो पीछे एक्स है ना, तो नीचे एक्स वाला होगा, और वो मुझे रियलाइज हुआ उधर कि भाई मैंने तो नीचे एक्स लिख दिया था, ऐसा समझा। कोई बात नहीं, देखो मैं भी इंसान ही हूं, मेरे से भी गलती होती है, बट आप लोग मेरी गलती से सीखो, मेरी गलती से ही सीख लो, बेस्ट है ना। दूसरों की गलती से जो सीखे उसको बोलते हैं स्मार्ट। ओके चलो, तो मेरी गलती से सीख लो आप। तो इधर हम लोग निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो ऐसा कोई रॉन्ग नहीं होगा कि अरे मिस पहले ये निकालना चाहिए था फिर ये, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे y पीछे है तो इधर होगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार द होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर का तो सब सेम होगा, ऊपर का सब सेम होगा, ऊपर का सब सेम होगा, आएगा 20। नीचे को सॉल्व कर रही हूं मैं, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हैं। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 445 माइनस एन कितना है 5, वाई बार द होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन 445 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 इंटू 5, 5 वन जा 5, 5 एट जा 40, तो 405 हो गया। तो चलो करते हैं 20 अपॉन, यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा अपने को 40, कैंसिल कैंसिल, 2 वन जा 2, 2 जा, तो मतलब 1/2 आया है, 2 नहीं आया है, ध्यान दो ऊपर 1 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये हो गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑन एक्स ऑन वाई, ठीक है, 0.5 आया है। क्लियर, क्लियर झालं का, बघू का मी आन्सर राईट आहे की नाही, एथ वन ना, हाँ, एक्स ऑन वाई है 0.5 और वाई ऑन एक्स होगा 2। वाई ऑन एक्स किधर है भाई इनका, इन लोग ने तो एक ही निकाला है, इन लोग ने एक ही क्यों निकाला है, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, क्या बोला है, दोनों नहीं चाहिए क्या इन लोगों को। फॉर द फॉलोइंग बाइवेरिएंट डेटा ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, तो 2 होना चाहिए, दोनों चाहिए। चलो ठीक है, ये राइट है, ये भी राइट ही होगा ना फिर तो। 20 यहाँ पे 55 माइनस 81, 81 इंटू 5, 5 5 एट जा 5 एट जा 40, तो हाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, क्या लिख रही हूँ, हाँ, तो ये कितना हो गया 10, बरोबर ही है। चलो अब हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, देयरफॉर हम लिखेंगे एक्स ऑन, लिख देना आप लोग डिटेल में, द रिग्रेशन इक्वेशन x on y is given by x minus x bar is equal to bxy y minus y bar। ओके, तो x minus x बार कितना आया है, x बार कितना आया है, x बार आया है 3, y बार आया है 9 और bxy चाहिए, हाँ xy चाहिए, ये 0.5 है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो किधर है भाई, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ इधर, हाँ, तो x बार कितना है, x बार है 3, ये कितना आया है 0.5, y माइनस 9, तो सॉल्व करो, x माइनस 3, इसका ब्रैकेट हटा दो, कोई मतलब नहीं है, ये अंदर जा रहा है 0.5 y माइनस ये हो जाएगा 4.5, अभी यहाँ पे x इधर ही रखो, 0.5 y माइनस 4.5, ये माइनस में उधर गया तो +3, तो x इज इक्वल टू 0.5 y
माइनस प्लस माइनस होता है, 4.5 में से 3 निकालोगे तो 1.5 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो ये रहा हमारा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। नाउ यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज गिवन बाय y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई x माइनस x बार। ठीक है, तो y माइनस y बार कितना है, y बार है 9 और ये आया था कितना 2, x माइनस x बार कितना है 3। ठीक है, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इधर गया तो प्लस 9, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये रहा हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑन y ऑन x। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो ये रहे दो आंसर्स, आई होप राइट है। जरा 8th वन चेक करती हूँ पीछे कितना आंसर दिया है। 2 दिए हैं, ये है y ऑन x बरोबर, ये है x ऑन y बरोबर, दोनों फाइंड करने थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है और फिर डायरेक्टली हम कहाँ पे चले गए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 पे और फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, आज के ये सम्स हुए हैं। और मैं एक बात बता देती हूँ, एक अगर आप लोग मेरा थोड़ा सुनना चाहते हो तो प्लीज आप लोग ये 9th वन 10th वन और 11th वन कर लो, क्योंकि ये ऐसा ही है, 9th 10th और 11th में आपको होमवर्क दे रही हूँ। आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। प्लीज प्लीज बता दो क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11, क्योंकि ये भी कैसे करने हैं, सेम ऐसे जैसे हमने ये दोनों किए। ठीक है, तो बता देना कमेंट में, तो ताकि मैं वो जो दूसरे जो डिफिकल्ट वाले हैं ना जिसमें बड़े बड़े नंबर्स होते हैं वो बता सकूं। ठीक है, चलो वीडियो को शेयर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।